आइए हम लोग आज मैथ के अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल ये मैथ का जान है, पूरा अर्थमेटिक इसी पर डिपेंडेंट है। तो आइए हम लोग पहले देख लेते हैं कि रेशियो में हमको पढ़ना क्या है। तो रेशियो में हमको पहला पार्ट जो पढ़ना है, रेशियो में सबसे पहले हम लोग इसके बेसिक को पढ़ेंगे, इसका बेसिक क्या है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें दूसरा, इसमें पढ़ेंगे कॉइन वेस्ट संबंधित, कॉइन वेस्ट प्रॉब्लम, सिक्कों पे आधारित प्रश्न देखेंगे। और इसके अगला टाइप जो पढ़ेंगे हम लोग इस पे, वो हम लोग पढ़ेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, आय व्यय पे आधारित प्रश्न इसमें हम देखेंगे। और इसका जो अगला पार्ट होगा वो हम लोग देखेंगे मिक्सचर पे आधारित प्रश्न, मिक्सचर पे आधारित प्रश्न देखेंगे। और इसका अगला पार्ट जो हम देखेंगे इसमें मिक्सलेनियस देखेंगे। इतना पार्ट हमको इसमें देखना। अब हम इसके पहले पार्ट की ओर चलते हैं। पार्ट ए में हम ले लेते हैं, पार्ट ए के साथ स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए में जो है बेसिक फॉर्म। तो बेसिक में देखिए, बेसिक में आपको एक क्वेश्चन देता है, जैसे मान लेते हैं इसमें एक क्वेश्चन दिया आपसे कि A रेशियो B बराबर 2:3 और B रेशियो C बराबर 2:3 ले लेते हैं। अब आप देखिए इसको, अब यहाँ से आप निकालने के लिए बोलेगा आपको कि फाइंड A रेशियो B रेशियो C, ये फाइंड करने के लिए बोलता है। और दूसरा आपसे पूछता है कि A रेशियो C क्या होगा। इसमें दो तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। तो A रेशियो C निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं कि पहले A, B और C को लिख देते हैं। और A का वैल्यू 2 है तो इसके नीचे 2 लिख दिए, B का वैल्यू 3 है तो यहाँ पे 3 कर दिए। और देखिए B रेशियो C, तो B का वैल्यू यहाँ पे 2 होगा और C का वैल्यू यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ पे 3 लिख दिए। देखिए यहाँ पे एक जगह ये खाली रहा गैप और एक गैप ये है खाली। तो जो जगह खाली रहेगा तो उसको हम देखेंगे, उससे पहले कोई नंबर रहेगा या उसके बाद में जो नंबर रहेगा उसी को लिख देना। तो इसके बाद में तो कोई नंबर है नहीं, इसके पहले में 3 तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए। और ये देखिए गैप में इसके पहले कोई नंबर है, इसके बाद में 2 नंबर है, उसको लिख दीजिए। और फिर क्या करते हैं, इस नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यही निकल जाएगा रेशियो, A रेशियो B रेशियो C का मान हो जाएगा 4:6:9 हो जाएगा। और जब आप A रेशियो B रेशियो C निकाल लेते हैं तो आपसे A C का वैल्यू पूछेगा, तो आप नहीं बता सकते हैं कि A रेशियो C जो होगा वो 4:9 होगा। तो दोनों क्वेश्चन आपसे का वैल्यू आपसे निकल जाएगा। और हम एक क्वेश्चन इसी पे आधारित और एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसी पे आधारित हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि A रेशियो B बराबर 3:4 और B रेशियो C बराबर 5:2 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि A रेशियो C का मान बताइए और A रेशियो B रेशियो C का मान बताइए। ये दोनों का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, अगर आपसे A रेशियो C का मान पूछा जाए तो इसको आप मेथड से बनाइएगा। तो पहले मेथड देख लीजिएगा बेसिक क्या है। देखिए, तो A का वैल्यू यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए। B का वैल्यू 4 है तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए। और इसमें आएंगे B का वैल्यू 5 है तो यहाँ पे 5 लिखिए। C का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे एक गैप ये रहा और एक गैप ये रहा। गैप पे वही वैल्यू आता है जो उसके या आगे हो या तो नंबर पीछे हो। तो इसके पीछे में तो कोई नंबर, आगे में 4 है तो 4 लिख दीजिए। और यहाँ पे इसके पीछे में नंबर क्या है, तो 5 तो 5 लीजिए। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 3 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 4 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये आपका वैल्यू निकल जाएगा
ए रेशियो बी रेशियो सी का मान हो जाएगा। तो जब आपसे ए बी सी का मान निकल गया तो ए सी का मान हो जाएगा क्या, देखिए तो ए का मान हो जाएगा 15, तो यहाँ पे ले लीजिए 15, और सी का वैल्यू 8 है तो यहाँ पे लिख दीजिए 8 हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन को ए रेशियो सी अगर आपको निकालना हो तो आप डायरेक्ट बोलते हैं, अगर फर्स्ट वाला नंबर को भी आप अगर मल्टीप्लाई करते 3 में 5 से मल्टीप्लाई करते तो 3 में 5 से मल्टीप्लाई करते तो फिर तो बी आता 15, अब 4 में 2 से मल्टीप्लाई करते फिर भी क्या आता 8 आता। तो आप इस तरह को अगर आपसे ए रेशियो सी का मान पूछे तो आप डायरेक्ट उस नंबर को गुना कर दीजिएगा तब भी आंसर आपको आ जाएगा, नहीं तो ए रेशियो बी रेशियो सी भी निकाल देते हैं तभी इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। अगर क्वेश्चन आपको ऐसा दे दिया जाए कि ए रेशियो बी बराबर 2:3 है, बी रेशियो सी बराबर 2:1 और सी रेशियो डी बराबर 2:3 मान लेते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कि ए रेशियो डी बताइए, और आपसे पूछा जाएगा कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान क्या हो, ये आपसे पूछा जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करते हैं, तो ए का वैल्यू लिखिए, ए का वैल्यू 2 होगा, बी का वैल्यू 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे गैप, यहाँ पे भी गैप आएगा, यहाँ पे भी गैप आएगा, और बी रेशियो सी, तो बी का वैल्यू 2 हो जाएगा, सी का वैल्यू कितना होगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक गैप ए होगा और यहाँ पे एक गैप ए होगा। अब सी रेशियो डी देखिए तो यहाँ पे सी का वैल्यू कितना होगा, तो बोलेंगे यहाँ पे सी का वैल्यू 2 हो जाएगा और डी का वैल्यू 3 हो जाएगा। यहाँ पे गैप यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा, तो गैप से पहले 3 है तो यहाँ पे भी 3 होगा और यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। इस गैप के बाद में 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, इस गैप के पहले 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा, इस गैप के बाद में 2 है तो 2 यहाँ पे भी होगा, 2 यहाँ पे भी होगा। अब सब नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर निकल जाएगा 8:12 रेशियो 6 रेशियो 9, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। वैल्यू निकल गया ए बी सी और डी का अनुपात आपसे निकल गया। अगर आपसे डायरेक्ट पूछता कि ए रेशियो डी का मान क्या होता है, ए का वैल्यू तो देखे तो कितना 8 आया है, तो ए का वैल्यू हो गया 8 और डी का वैल्यू कितना है 9, तो यहाँ पे डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तब इसका भी आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। देखिए तो फर्स्ट वाला नंबर को अगर आप गुना कर दें तो देखिए तो ए का वैल्यू मिलेगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आएगा, और लास्ट वाला नंबर को गुना करते हैं 3 1 जा 3, 3 3 जा कितना होगा 9, तभी आपको 9 मिलेगा। ए डी तो वैल्यू आपको डायरेक्ट निकल जाएगा, आई बी सी को इस तरह से हम निकाल लें। अगर हम एक क्वेश्चन और ले लें, क्वेश्चन है ए रेशियो बी बराबर 2:3, बी रेशियो सी बराबर 2:5, सी रेशियो डी बराबर 2:1। तो आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड कीजिए, फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, और सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ए रेशियो डी का मान बताइए। तो निकाल लीजिए। अगर आपको ए रेशियो डी का मान चाहिए तो ए रेशियो डी का मान चाहिए तो फर्स्ट वाला नंबर को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ए का वैल्यू आएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा कितना होगा 8 आएगा, और लास्ट वाला नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो डी का वैल्यू आ जाएगा 3 2 जा 3 5 जा 15 और 15 तो ये हो जाएगा 8:15, ए रेशियो डी का मान ए हो जाएगा। लेकिन दूसरा क्वेश्चन आपसे ये भी तो पूछा जा रहा है कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी क्या होगा, निकालिए तो हो जाएगा ए बी सी और डी। पहले इसको लिख लीजिए, अब इसका वैल्यू लिखिए। तो ए रेशियो बी का मान है 2:3, तो यहाँ पे लिखिए 2:3। देखिए यहाँ पे सी के लिए की जगह खाली रहा और डी के लिए भी जगह खाली रहता है, गैपिंग छोड़ दीजिए। फिर आपको बी और सी का मान दिया हुआ है, तो बी का मान दिया हुआ है 2 और सी का मान दिया हुआ है 5, तो ये लिख दीजिए। अभी गैपिंग देखिए, ए के लिए जगह गैपिंग रहा और डी के लिए जगह गैप रहा। और सी रेशियो डी, सी का वैल्यू है 2 और डी का वैल्यू कितना है 1, पूरा को आप लिख दिए। अब क्या करना है आपको कि जो जगह खाली है उसको आगे और पीछे देखना है कि
कहीं पे आपको नंबर दिखेगा तो देखिए, तो इस गैप के पहले 3 नज़र आ रहा है, तो इसके गैप पे यहाँ पे भी 3 होगा वैल्यू, और यहाँ पे भी 3 होगा। इस गैप के बाद में देखिए 2 है तो यहाँ पे 2 होगा, और इस गैप के पहले में 5 है तो यहाँ पे 5 होगा। देखिए यहाँ पे देखिए एक गैप ए रहा, एक गैप ए रहा, तो इस गैप के बाद में 2 है तो 2 यहाँ भी होगा और 2 यहाँ भी होगा। आप सब नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसको कीजिएगा 3 2 जा हो जाएगा 6, 6 2 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसको कीजिएगा तो 3 5 जा 15 है, 15 2 जा कितना हो जाएगा तो 30 हो जाएगा। 3 5 जा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और ये वैल्यू आपका निकल जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान निकल जाएगा। अगर आप यहाँ से भी ए रेशियो डी देखते हैं तो देखिए ए का वैल्यू 8 आता और बी का वैल्यू कितना होगा 15, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते थे कि ए का वैल्यू 15 है और बी का वैल्यू ए का वैल्यू 8 और डी का वैल्यू कितना है 15 है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए कि ए रेशियो डी का मान होगा, तो फर्स्ट वाला रो के अगर मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं कॉलम में तो ए का वैल्यू निकलता है, और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं तो डी का वैल्यू निकलता है। अब हम इसके अगले पार्ट की ओर चलते हैं। इसका अगला पार्ट हम लोग देखते हैं, बी पार्ट की ओर चलते हैं। बी पार्ट, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछता कि यदि 2a बराबर 3b हो तो a रेशियो b का मान बता, अगर ऐसा क्वेश्चन रहता तो देखिए a रेशियो b को हम लोग a/b भी बोल सकते हैं। तो उसी तरह से देखिए, यानी कि हमको a रेशियो b का मान पूछा जा रहा है, इसका मतलब a/b का मान पूछा जा रहा है। तो हम इसको ऐसे कर देते हैं, दिया हुआ था कि 2a बराबर 3b, तो हमको इसको a/b के फॉर्म में लिखना है। तो इसको हम 2a को 2a इधर रहने देते हैं, b को इस तरफ लेके आते हैं, बराबर की इस तरफ लेके आएंगे तो b इसके डिनोमिनेटर में चल जाएगा, तो यहाँ पे 3 रह जाएगा। अब इस पर क्या करते हैं, इस हमको तो a/2 चाहिए, a/b चाहिए, तो इस 2 को हमको उधर भेजना पड़ेगा, इसका मतलब बराबर के उस तरफ भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे बचेगा a और यहाँ पे बचेगा b, तो a हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। हम देखेंगे तो a का वैल्यू कितना नज़र आया 3 और b का वैल्यू कितना नज़र आया 2 आया। तो इसका मतलब a/b का वैल्यू 3/2 है, तो इसका मतलब होगा a रेशियो b बराबर 3 रेशियो क्या होगा जी 2 होगा। ये सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। अगर हम एक क्वेश्चन और लें कि यदि 4a बराबर 5b 4a बराबर 5b हो तो a रेशियो b का मान बताइए, a रेशियो b का मान बता, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। तो देखिए a रेशियो b पूछा जा रहा है, इसका मतलब a रेशियो b को हम a/b भी बोल सकते हैं, यानी हम मेरे से a/b पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर लिखिए, इसको सॉल्यूशन कीजिए, तो हम बोलेंगे इसको 4a बराबर 5b लिखेंगे। तो अब इसको हम ऐसे कर देते हैं, 4a को इधर रहने देते हैं और b को इधर लेके आते हैं, कहा कि हमको a/b चाहिए, तो b को जब बराबर को उस तरफ से लाएगा इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यहाँ पे 5 रह जाएगा। अब क्या करते हैं 4 को उसके डिनोमिनेटर में भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 4, a हो जाएगा 4 को उसके डिनोमिनेटर में भेजना है, तो यहाँ पे हो जाएगा a/b और यहाँ पे था 5 और ये 4 इसके नीचे में आएगा, तो ये हो जाएगा 4। इसका मतलब a/b का वैल्यू 5 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका मतलब a रेशियो b का वैल्यू क्या होगा तो 5/4 हो जाएगा। अब दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, तो देखना ये है कि a का वैल्यू यहाँ पे 3 आया है और b का वैल्यू यहाँ पे 2 आया है, और यहाँ पे देखिए a का वैल्यू 5 आया है अब b का वैल्यू क्या है 4 आया। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, तो अगर हम इसको देखें तो a का जो वैल्यू है इसके सामने वाला नज़र आ रहा है, a का वैल्यू 2 हो जाएगा। अगर इसको दूसरे फॉर्म में देखा जाए कि 2a बराबर 3b, तो a का जो वैल्यू हो जाएगा, a को ढक लेंगे तो a का वैल्यू जो होगा a सामने वाला हो जाएगा, अब b का वैल्यू जो होगा a हो जाएगा। तो ऐसे डायरेक्ट बोल सकते हैं कि a रेशियो b हो जाएगा
3:2। इसी तरह से इस क्वेश्चन को देखें कि 4A बराबर 5B है, तो A/B का मान क्या होगा, तो बोलेंगे A का वैल्यू हो जाएगा 5 और B का वैल्यू हो जाएगा 4, तो हम बोलेंगे 5:4 हो जाएगा। अगर हम इसी तरह से एक क्वेश्चन और लें कि 3A बराबर 7B, और हमको फाइंड करने के लिए बोलेगा कि फाइंड कीजिए A/B बराबर व्हाट। तो देखिए, तो इसको हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि A का जो वैल्यू होगा 7 होगा और B का वैल्यू क्या होगा 3 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट बोलेंगे A/B बराबर क्या होगा, तो बोलेंगे 7:3 हो जाएगा। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगर हम क्वेश्चन बोल दें कि 5A बराबर 8B, फाइंड करना है सर कि A/B का मान क्या हो, तो देखिए, तो A का वैल्यू क्या होगा, तो A का वैल्यू 8 होगा, B का वैल्यू क्या होगा, तो 5 होगा। तो लिखिए A/B बराबर A का वैल्यू होगा 8 और B का वैल्यू क्या होगा 5। अभी हम आपको दिखा दिए हैं कैसे आता कैसे है, और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके इसके हम अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि 2A बराबर 3B बराबर 4C, देन find the value of A/B/C, ये आपको निकालना। तो पहले देख लीजिए इसका बेसिक क्या है बनाने का। तो हमको A/B/C चाहिए, तो A/B/C निकालने के लिए अगर हमको A/B और B/C का मान पता चल जाए तो हम A/B/C निकाल देंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2A बराबर 3B बराबर 4C, पहले क्या करते हैं कि 2A और 3 से एक इक्वेशन बनाते हैं। तो इसको लिख लेते हैं 2A बराबर 3B, और ऐसे क्वेश्चन को हम अभी बताएं कि यहाँ से A/B कैसे निकालते हैं। तो A का वैल्यू होगा 3 और B का वैल्यू हो जाएगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा A/B बराबर 3 कितना होगा 2 होगा। और दूसरा हम 3B और 4C से एक रिलेशन बनाते हैं, तो हम लिखेंगे 3B बराबर 4C। तो यहाँ से हम B/C का मान निकालेंगे, तो B का वैल्यू होगा 4 और C का वैल्यू होगा 3, इसका मतलब 4:3 हो जाएगा। अभी हमको निकालना क्या है, A/B/C निकालना। तो A का वैल्यू है 3 और B का वैल्यू है 2, और यहाँ पे देखिए B का वैल्यू है 4, यहाँ पे देखिए यहाँ पे B का वैल्यू है 4 और C का वैल्यू है 3, तो यहाँ पे ले दिए 3। अब देखिए यहाँ पे गैपिंग A रहा, तो ये गैप से पहले 2 है तो यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे गैप A रहा तो गैप के बाद में 4 है तो यहाँ पे 4 आएगा। इस नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करिए, 3 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, 2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 2 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 6 हो जाएगा। इसका मतलब A/B/C होगा। अभी देखिए ये नंबर अभी तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है नहीं, अभी तो कटेगा। अगर 2 से हम इसको डिवाइड करें 6 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा और ये 3 बार में कटेगा। जो मेरा आंसर आएगा 6:4:3 आएगा। इस सवाल का उत्तर। अब हम इसके अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी पे आधारित एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगर हम क्वेश्चन ले लें, देखिए अभी जो क्वेश्चन हम लिए थे उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं। हम लिए थे कि 2A बराबर 3B बराबर 4C। तो अभी इसका हम बेसिक फॉर्म देखे थे, अब इसका देखिए इसको आसानी तरीके से भी हम बना सकते हैं। इसको बनाने का एक ट्रिक ये है कि हमको अगर यहाँ से A/B अगर C का मान पूछा जाए तो क्या करते हैं कि A को वैल्यू को ढकते हैं, तो क्या नज़र आता है 3 और 4, तो ये 3 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 12, तो A का वैल्यू हो जाएगा 12। अब हमको B का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे B के वैल्यू को ढक लेंगे। तो B का वैल्यू को अगर ढकेंगे तो देखिए तो A बचेगा 2 और क्या होगा 4, तो 2 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा।
और अगर हमको सी का वैल्यू चाहिए तो सी के वैल्यू को ढक लेंगे तो 3 और 2 नज़र आएगा। ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और इस नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। इसी पे आधारित एक क्वेश्चन और देख लीजिए। अगर हम आपसे बोल दें कि 3a बराबर 4b बराबर 6c, तो आपको निकालना फाइंड करना है कि फाइंड कीजिए कि a रेशियो b रेशियो c का मान क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो आप इसको ट्रिक के सहारे से निकालिए। अगर आपको a रेशियो b रेशियो c निकालना है, a का वैल्यू चाहे तो a को ढकिएगा तो क्या बचेगा 4 और 3 दिखाई देगा, तो 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा तो 24 हो जाएगा। तो 24 a का वैल्यू हो जाएगा। अब b का वैल्यू चाहिए तो b को ढक लीजिए, तो b को ढकिएगा तो क्या नज़र आएगा, नज़र आपको आएगा 3 और 6 नज़र आएगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। और c का वैल्यू चाहिए तो c को जब ढक लेंगे तो क्या नज़र आएगा 3 और 4 नज़र आएगा। और 3 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब इसका रेशियो निकालिए, इसको काट के देखिए तो देख रहे हैं कि नंबर 6 से ब्रेक हो जाएगा। तो 6 से काटेंगे तो 6 2 हो जाएगा, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24। जो मेरा जो आंसर आएगा 4:3:2, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब तो इस तरह का क्वेश्चन आप बनाना सीख चुके होंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी पे आधारित। अगर हम क्वेश्चन ले लें कि 1a बराबर 5b बराबर 7c, फाइंड a रेशियो b रेशियो c। लिख लीजिए a रेशियो b रेशियो c। a का मान निकालना है तो a को ढकेगा तो क्या नज़र आएगा 5, और a का वैल्यू निकालना है तो a को जब ढक दीजिएगा तो क्या नज़र आएगा आपको 5 और 7। तो 5 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा तो 35 होगा। तो यहाँ पे वैल्यू होगा 35 होगा। अगर b का वैल्यू चाहिए तो b को जब ढक दीजिएगा तो क्या नज़र आएगा 1 और 7। तो 1 7 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा 7 हो जाएगा। और अगर c का वैल्यू चाहिए तो c को ढकिएगा तो क्या नज़र आएगा 1 और 5, 1 5 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यही आपका a रेशियो b रेशियो c का मान होगा। ये सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब हम इसके अगले पार्ट की ओर चलते हैं। अभी तक हम लोग रेशियो के 2 पैटर्न देख चुके हैं। अब रेशियो के तीसरे पैटर्न की ओर चलते हैं, सी पैटर्न की ओर चलते हैं। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि a/2 बराबर b/3 बराबर c/4, तो आपसे पूछे कि फाइंड a रेशियो b रेशियो c बराबर भाट, इसका मान पूछे, तो वैसे क्वेश्चन को कैसे बनाएं। तो इस तरह को प्रश्न को बनाने के लिए क्या करते हैं, हमको a रेशियो b रेशियो c का मान चाहिए। तो a रेशियो b रेशियो c का मान चाहिए, इसके लिए इसका मतलब हमको ये चाहिए पहले अगर हम a रेशियो b का मान फाइंड कर लें और b रेशियो c का मान हमको पता चल जाए तो इसके सहारा से हम a रेशियो b रेशियो c का मान निकाल दें। तो सबसे पहले हमको a रेशियो b निकालना होगा। तो a रेशियो b निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम ऐसे करते हैं इसको कि पहले हम a और b से a और b का रिलेशन निकाल लेते हैं इन दोनों के सहारा से। तो जब हम करेंगे a/2 बराबर b/3, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a बराबर 2b हो जाएगा। तो यहाँ से हम a रेशियो b का मान बताएंगे। वैसा में अभी हम सिखाएं आपको कि a रेशियो b का मान निकालते हैं कैसे। तो a का वैल्यू हो जाएगा 2 और b का वैल्यू हो जाएगा 3, यानी a रेशियो b का मान हो जाएगा 2:3। तो a रेशियो b हमें पता चल गया। अब हमें b रेशियो c का मान चाहिए। तो b रेशियो c का मान निकालने के लिए इससे और इसके सहायता से b रेशियो c का मान निकाल लेते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं, इसको लिखेंगे b/3 बराबर c/4। जब क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा 4b बराबर 3c। तो यहाँ से हम b रेशियो c का मान निकालेंगे। तो b का वैल्यू 3 होगा और c का वैल्यू 4 होगा। तो b का वैल्यू 3, c का वैल्यू क्या होगा 4। तो b रेशियो c का मान निकल गया। अब हमें निकालना क्या है, तो a रेशियो b रेशियो c निकालना है। निकाल लीजिए। देखिए a b c चाहिए। तो a का वैल्यू क्या है जी, तो a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू 3। तो 2:3
बी का वैल्यू क्या है तो 3, सी का वैल्यू 4, तो यहाँ पे कर देंगे 4। अब देखिए यहाँ पे एक जगह खाली रहा तो इसके जगह पे ये आएगा 3, और यहाँ पे एक गैप खाली रहा तो इसके बाद में 3 है तो यहाँ पे आएगा 3। मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा करेंगे तो 6 होगा, 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 3 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसका मतलब ए रेशियो बी रेशियो सी का मान जो होगा 6:9:12 होगा। लेकिन देखिए इसमें अभी ये नंबर में अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ये अभी कटेगा। तो अब अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो 3 2 जा 3 3 जा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो मेरा आंसर आएगा 2:3:4। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इस आंसर और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। जो मेरा आंसर आया है 2:3:4 आया, और यहाँ पे मेरा क्वेश्चन क्या था a/2 बराबर b/3 बराबर c/4। इसका मतलब इस तरह का प्रश्न जब भी आपसे पूछा जाए तो अगर नोमिनेटर में 1 नज़र आए, अगर नोमिनेटर में 1 नज़र आए तो अल्फ़ाबेट के डिनोमिनेटर में जो नंबर होगा वही उसका रेशियो कहलाएगा। तो देखिए तो a के डिनोमिनेटर में 2 है तो a का वैल्यू 2 आया है, और b अल्फ़ाबेट के डिनोमिनेटर में 3 है तो यहाँ पे वैल्यू 3 आया है, और c अल्फ़ाबेट के डिनोमिनेटर में 4 है तो इसका वैल्यू कितना है 4 आया है। तो जो अगर मतलब कहने का मतलब नोमिनेटर में 1 दिखाई देना चाहिए, अगर वहाँ पे ऊपर में 1 1 है तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होगा वही उसको रेशियो कहलाएगा। तो इसी पे आधारित एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगर ऐसा हम क्वेश्चन लें कि a/4 बराबर b/5 बराबर c/6 फाइंड करना है हमको, फाइंड a रेशियो b रेशियो c। तो देखिए तो नोमिनेटर में 1 1 1 है हमको दिखाई दे रहा है, तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होता है वही उसका रेशियो होता है। तो a रेशियो b रेशियो c का मान हो जाएगा 4:5:6। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन ऐसा दे दें कि a/5 बराबर b/7 बराबर c/8, तो फाइंड करना है कि a रेशियो b रेशियो c का मान क्या हो। तो देखिए तो नोमिनेटर में सब जगह 1 है, डिनोमिनेटर का वैल्यू ही उसका रेशियो कहलाएगा। तो a रेशियो b रेशियो c बराबर 5:7:8। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ट्रिक का यूज करके क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को और हम दूसरे तरीक़ा से सोच भी सकते हैं। देखिए सेकंड मेथड ही क्वेश्चन को बनाने का ये हो जाएगा। पहला तो हम आपको बताया था उस तरीके से, फिर हम आपको ट्रिक बताएं, और इसका और एक थर्ड तरीका है बनाने का कि हम इस क्वेश्चन को इस तरह से भी बना सकते हैं। देखिए जैसे दिया हुआ था कि a/5 बराबर b/7 बराबर c/8, इसके बराबर हम मान लेते हैं कि इसका वैल्यू k है। तो हम क्या करते हैं कि a/5 बराबर अगर k है तो a बराबर 5k हो जाएगा। उसी तरह से b/7 बराबर हम k माने तो b बराबर 7k हो जाएगा। उसी तरह से आगे c/8 बराबर k माने तो c बराबर 8k हो जाएगा। और आपसे पूछा जा रहा है कि a रेशियो b रेशियो c का मान क्या होता है। a का वैल्यू कितना है 5k, b का वैल्यू कितना है तो कहेंगे 7k, c का वैल्यू कितना है तो कहेंगे 8k। देखिए k ख़त्म हो गया तो रेशियो कितना बचा 5:7:8। यही सवाल का उत्तर है। तो इस क्वेश्चन को बनाने का हम आपको 3 तरीका बता चुके हैं। एक तो अगर ऊपर में वैल्यू मतलब नोमिनेटर में वैल्यू 1 नज़र आए तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होगा वही उसका रेशियो कहलाएगा। और नहीं तो उसी क्वेश्चन को हम क्या किए, पहले हम उसको हम किए कांस्टेंट टर्म मान लिए, और उसका वैल्यू a का वैल्यू b का वैल्यू c का वैल्यू निकाल के वो वैल्यू पुट किए। तो k का वैल्यू जो है सब k में कॉमन था तो k इसमें से ख़त्म होगा, जो वैल्यू बचा वही सवाल का उत्तर हो जाएगा। इसी पे आधारित एक प्रश्न और लेते हैं। अगर हम क्वेश्चन ले लें हम कि a/2 बराबर
बी बटा 3 बराबर सी बटा 7 हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 8। तो देख लीजिए, एक तो वही होगा, अल्फ़ाबेट के नीचे में जो नंबर होगा वो उसका आंसर होगा। तो आप ट्रिक का यूज करते हैं, तो ट्रिक तो यही कहता है कि ए रेशियो बी रेशियो सी। देखिए ए के नीचे 2 है तो इसका वैल्यू 2 आ जाएगा, बी के नीचे 3 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, सी के नीचे 7 है तो इसका वैल्यू 7 होगा। कंडीशन यही है कि उस अल्फ़ाबेट का प्रोडक्ट में 1 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। अगर कोई दूसरा नंबर रहता तो ये ट्रिक काम नहीं करता। तो देखिए इसका लॉजिक क्या है, तो आप डिटेल देखते हैं, इस प्रोसेस डिटेल देखिए इसका क्या होगा, लॉजिक देख लीजिए बनाने का क्या होगा। तो लॉजिक हम अभी आपको बताए हैं कि a/2 बराबर b/3 बराबर c/7 था। इसको हम k एज्यूम कर ली, इसका वैल्यू k मान ली। तो a/2 बराबर अगर हम k मानते हैं, a बराबर क्या हो जाएगा 2k हो जाएगा। उसी तरह से b/3 बराबर k मानते हैं तो b बराबर कितना हो जाएगा 3k हो जाएगा। अगेन उसी तरह से हम c/7 बराबर k माने तो c बराबर क्या हो जाएगा 7k हो जाएगा। हमको निकालना क्या था, निकालना है a रेशियो b रेशियो c। a का वैल्यू कितना है 2k, b का वैल्यू कितना है 3k, c का वैल्यू कितना है 7k। k ख़त्म हो गया तो बचा कितना 2:3:7। यही सवाल का उत्तर है। तो आप पे डिपेंड करता है क्वेश्चन को बनाना कैसे। अगर ट्रिक का यूज करते हैं तो देखिए यहाँ पे ट्रिक तुरंत आंसर दे रहा था। अगर इसको लॉजिक से बनाना चाहते हैं तो भी लॉजिक से भी बना सकते हैं। अब हम इसके अगले पैटर्न पे चलते हैं। अब हम इसके डी पैटर्न पे चलते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे दिया जाए कि 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान बताएं। ऐसा क्वेश्चन है तो कैसे बनाएं। तो इस तरह का क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर का वैल्यू है 2, 3, 4, जो डिनोमिनेटर है इसका एलसीएम निकालते हैं। तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होगा 12 होगा। अब इन सब संख्याओं में 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 ये क्या करते हैं 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए तो इससे काटेगा 12 से तो हम करेंगे 1/2 इंटू 12। तो देखिए तो 6 बार में कटेगा तो यहाँ पे 6 आएगा। और 1/3 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बार में कटेगा, इसका वैल्यू 4 हो जाएगा। अगर हम 1/4 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 3 आएगा, इसका वैल्यू 3 हो जाएगा और यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब इसके इसी पे आधारित एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगर हम क्वेश्चन ले लें कि वह 1/3 रेशियो 1/, यानी यहाँ पे लेते हैं 2/5 रेशियो 2/4। तो आपको निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी का मान निकालना है। क्या करेंगे, तो फिर वही करेंगे। देखिए जो डिनोमिनेटर का वैल्यू है 3, 5, 4 इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 3, 5 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसका एलसीएम जो होगा 60 हो जाएगा। अब इस क्या करते हैं, इस एलसीएम से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर इसी एलसीएम से हम जो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए तो इसको अगर 3 से काटेंगे तो यहाँ पे 20 आएगा। और यहाँ पे जब इसे काटेंगे तो 5 से तो 12 बार में कटेगा। और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। और जब 4 से 60 को काटा तो 15 बार में कटेगा, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब इसको रेशियो में बदल दीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में कीजिएगा तो 2 से काटेगा तो 10 बार में, 2 से काटेगा तो 12 बार में, इसको 2 से काटेगा तो कितना बार में कटेगा 15 बार में कटेगा और यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब इसके हम अगले टाइप की ओर चलते हैं। रेशियो के हम लोग ई पैटर्न की ओर चलते हैं। ई पैटर्न में ऐसा क्वेश्चन पूछता
इस पैटर्न का यूज हम लोग टाइम वर्क के प्रश्न को बनाने में करते हैं। टाइम वर्क में इस पैटर्न का यूज